हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप सबका अनएक्सपेक्टेड फैक्ट्स में फिर से एक नए वीडियो के साथ खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट दानियाल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के बारे में। अब एक नई न्यूज़ सामने आई है कि जो उनसा चीन और भारत है उनके दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे उनके के बारे में डिस्कस करूँगा। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, चीन ने अरुणा प्रदेश जो एक भारत का शहर है उसको भारतीय रियासत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। भारतीय रियासत दरअसल चीन के जनूबी तिब्बत रीजन का हिस्सा है। भारतीय फौजियों ने के अगवा के मुतलिक हमारे पास तफसील मौजूद नहीं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा जो चीनी वजारत खारजा ने कहा है बीजिंग, चीन ने अरुणा प्रदेश को भारतीय रियासत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तर्जुमा चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी किया गया बयान के मुताबिक भारतीय रियासत दरअसल चीन के जनूबी तिब्बत रीजन का हिस्सा है। भारतीय फौजियों के अगवा से मुतल्लिक हमारे पास कोई मालूमात नहीं। तफसीलात के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से पीर के रोज़ जारी किए गए बयानात ने भारत में खलबली मचा दी है, जिसकी वजह से चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान सावली जियान की जानिब से कहा गया है कि चीन रियासत अरुणाचल प्रदेश को भारत का इलाका तस्लीम नहीं करता। चीन ने कभी भी इस इलाके को भारत का हिस्सा तस्लीम नहीं किया। भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश दरअसल चीन के जनूबी तिब्बत रीजन का हिस्सा है। चीनी तर्जुमान वजारत खारजा का मज़ीद कहना है कि चीन और भारत के सरहद पर 5 भारतीय फौजी के अगवा से मुतल्लिक मालूमात मौजूद नहीं हैं। बताया गया है कि भारत के अलावा इलाके में 5 भारतीय फौजी लापता हुए हैं और इसी हवाले से चीनी फ़ौज से रब्ता किया गया है। ताहम वजारत खारजा के पास इस हवाले से फ़िलहाल तफसीलात मौजूद नहीं है। वाज़ेह रहे कि चीन और भारत की फ़ौजियों के दरमियान सरहदी इलाके में कई हफ्तों से हालात कशीदा हैं। दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान सरहदी इलाके में मुतअद्दिद झड़पें हो चुके हैं। झड़पों के दौरान भारत के दर्जनों फौजी हलाक किए जा चुके हैं, जबकि चीनी फ़ौज भारत के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो चुके हैं। इस हवाले से भारत के अंदर से भी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। भारतीय दफ़ाई माहिरीन का कहना है कि चीन और भारत के दरमियान मौजूदा कशीदगी की 60 की दहाई में पैदा होने वाली कशीदगी से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है। आप सब जानते हैं कि जौन सी कशीदगी थी कि इससे पहले भी चीन और भारत के दरमियान जंग हुई थी निफ़ा के मकाम पर, जिसकी वजह से भारत को काफ़ी शिकस्त खानी पड़ी थी, जिसकी वजह से भारत ने अपना मज़ीद बदला लेने के लिए 1965 में पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था। 1961 भारत और चीन के दरमियान निफ़ा के मकाम पर काफ़ी बड़ी जंग हुई थी, जिसमें काफ़ी भारतीय फौजी हलाक हुए थे और भारत को ज़बरदस्त शिकस्त हुई थी। लेकिन आज 2020 में फिर इनके खिलाफ कशीदगी बढ़ रही है। इसके अलावा उनकी एक रिपोर्ट का ये भी कहना है कि 60 की दहाई में यानी कि जो 1971 की 1961 की जंग हुई थी वो अब की जंग से ज़्यादा मज़ीद कशीदगी हो सकती है, यानी कि ये जंग जो सी है काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। क्या आप सब जानते हैं कि चीन और भारत दोनों एक एटमी असद हैं और अगर चीन और भारत के दरमियान जंग शुरू हो गई तो एक ये तीसरी आलमी जंग यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो सकती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको चीन और भारत के दरमियान कशीदगी के बारे में इन्फॉर्म किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए मिलते हैं अगले इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए